भोगी बोलता है हीरो का हार लेके आओ, मन को मुक्ति मिल जाएगी। त्यागी बोलता है तन के सारे वस्त्र त्याग दो और 100 दिन उपवास करो, मन को मुक्ति मिल जाएगी। दोनों ने जान किसकी ले ली? आपके हाथ पे बहुत चोट लग गई है, जल गया, तो भी चिल्लाता कौन है? मन चिल्लाता है ना। आप सो रहे हो, आपको मच्छर काट गया, कोई नहीं बोलता कुछ भी, क्योंकि मन सो रहा था। आपके कहीं भी चोट लगे, दुख तो मन को होता है। जीना है, पर ऐसे जीना है जैसे पानी पर तेल की बूंद जीती है। पूरी पानी से घिरी हुई है, लेकिन पानी में मिलती कभी नहीं। तेल की बूंद जानती है मैं पानी के साथ हूं, लेकिन पानी से भिन्न हूं। वैसे ही अहम को पता रहे मैं शरीर के साथ हूं, शरीर से भिन्न हूं। मैं जगत के साथ हूं, मैं जगत से भिन्न, और मुझे जगत से पीछा नहीं छुड़ाना। गीता का जो मर्म है, उसके आधार पर हमने कृष्ण की छवि बनाई। कृष्ण की छवि इतिहास के कैमरे से नहीं आ रही। अगर कोई बोले कि सचमुच ऐसे दिखते थे, पुराणों में लिखा है, तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। कृष्ण कह रहे हैं ना भोग चाहिए, ना त्याग चाहिए, तुमको बोध चाहिए। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने सेशन के शुरू में कहा था कि जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो अभौतिक है। बट अगर ये हम ऐसा माने कि जैसे हमने किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और उसमें करंट दौड़ा दिया, तो वो जो करंट है वो तो एक मैटर का फिनोमिनन है ना। तो सिमिलरली हमारा जो ब्रेन मैटर है, उसके फिनोमिनन का रिजल्ट ही तो है ना कॉन्शियसनेस। तो अल्टीमेटली तो कॉन्शियसनेस मैटर ही हो गई। दिक्कत बस ये होती है कि मैटर की एक पहचान ये होती है, मैटर का एक गुण ये होता है कि वो मैटर से रिएक्ट भी कर सकता है। मैटर से हमेशा रिएक्ट करेगा, और मैटर से अभिन्न होता है। अल्टीमेटली आप चाहे कोई एलिमेंट ले लीजिए, और दूसरे एलिमेंट से फंडामेंटल लेवल पर सेम होता है। हाँ, मतलब कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। फंडामेंटल पार्टिकल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस और मैटर को लेके ये बात आप नहीं बोल सकते। हम कॉन्शियसनेस की एक ऐसी अवस्था जानते हैं जो किसी भी मैटर से रिएक्ट नहीं करती, और अध्यात्म उसी की तलाश में रहता है। कॉन्शियसनेस फ्री ऑफ मैटर, आचार्य जी और मैटर फ्री ऑफ मैटर आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आपकी वीडियो तो सारी रुक गई थी बीच में, समझ में नहीं आया क्या बोला। मैं कह रहा हूं मैटर फ्री ऑफ मटेरियल आपको नहीं मिल सकता, या मिल सकता है? मैटर फ्री ऑफ मटेरियल ये तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको कॉन्शियसनेस फ्री ऑफ मटेरियल मिल सकती है। नहीं, बट द थिंग इज के जैसे चीनी है, चीनी स्वीट है, और उसकी स्वीटनेस उसके बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर की वजह से है, या पानी ठंडा है या गर्म है उसमें उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से है। तो द थिंग इज के जो स्वीटनेस है वो भी किसी चीज से रिएक्ट नहीं कर रही है ऐसे। तो फिर तो वो भी कॉन्शियसनेस हो गई। चीनी की कॉन्शियसनेस है। नहीं 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 नहीं। जो उसकी स्वीटनेस है वो किसी के लिए है। जब एक ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस इस मटेरियल से रिएक्ट करती है तो स्वीटनेस का अनुभव करती है। जो रिएक्शन होता है ना, वो उसका होता है। और रिएक्शन मैटर और मैटर में होगा। आप जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हो, सबसे इनर्ट मैटर है आपका, आप उसको भी एक कंडीशन में ले जा करके रिएक्ट तो करा सकते हो, करा सकते हो। लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है जिसके सेंटर में आई रहता है, अहम रहता है, अगर ये रिएक्टिव है तो ये मटेरियल ही है जैसा आपने कहा। लेकिन अगर ये रिएक्टिव और मटेरियल है तो जो आई है वो दुख में भी है। हाँ, वो तो है ही, है ना। तो दुख से मुक्ति चाहिए तो हमें आई की वो स्टेट चाहिए जो रिएक्टिव ना हो, जहां पे इसमें इतनी अपनी कंप्लीटनेस हो कि उसे किसी से रिएक्ट करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की जरूरत ना पड़े। जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के सहारे है तब तक वो दुख में भी रहेगा। तो जो मटेरियल बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो तो वेल नोन है, वेरी वेल एक्सेप्टेड है, कि भाई हम अच्छे से जानते हैं कि बॉडी पर ही कॉन्शियसनेस डिपेंड करती है। हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग कॉन्शियसनेस होती ही होती है। जी जी। हम ये भी जानते हैं कि कॉन्शियसनेस जो सेंसरी इनपुट है उससे पे भी निर्भर करती है, वो भी मटेरियल बात है। हम ये भी जानते हैं कि आप कुछ अलग खा लें या अलग पी लें जो कि मटेरियल इनपुट्स हैं, तो उन मटेरियल इनपुट से कॉन्शियसनेस बदल जाती है। हम ये सब कुछ जानते हैं।
किसी को एनेस्थीसिया दे दिया मतलब तो मतलब एनेस्थीसिया दे दिया, आपने उसको कोई मनचाही चीज खिला दी, या आपने उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे कि वो स्टिमुलेट हो जाए, एड्रेनलिन लगा दी, या क्रोध करने वाला कुछ लगा दिया, कुछ ऐसा लगा दिया जैसे डोपामिन सीक्रेशन होता है। ये सब मटेरियल चीजें हैं, लेकिन इससे जो कॉन्शियसनेस है वो बदल जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यही सब तो दुख है। हम ये भी जानते हैं कि जब तक आपकी जो चेतना है वो आश्रित है किसी बाहर की चीज पे, तब तक आप परेशान रहोगे ही रहोगे। इसीलिए तो आज कृष्ण ने ये खूबसूरत हमको शब्द दिया है ना, अर्थ व्यपाश्रय, किसी और के आश्रय में अर्थ खोजना बंद। बात समझ आए? तो वो हमको चाहिए है, वो हमें चाहिए है। अगर वो हम नहीं पा सकते तो फिर हम दुख भी नहीं छोड़ सकते। एज लॉन्ग एज consciousness remains material, as long as it remains tied to material, it also remains tied to its suffering. The same thing cannot be said about material itself, क्योंकि हमने नहीं देखा कि material सफर करता है। कम से कम अपनी सीमित चेतना में हमें ऐसा दृष्टव्य नहीं हुआ है कि मटेरियल सफर कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो आत्म तत्व नहीं है जो फ्रीडम चाहता हो मटेरियल से ही। शुगर नेवर वांट्स फ्रीडम फ्रॉम इट्स शुगरनेस। शुगर कभी नहीं बोलती कि मैं शुगरनेस में फंसी हुई हूं। शुगर और शुगरनेस एक ही चीज है ना। लेकिन आदमी ऐसा है जो अपने आदमी होने से छुटकारा चाहता है, और सारा अध्यात्म इसीलिए होता है। तो कॉन्शियसनेस एक अजीब सी चीज है जो उठती तो मटेरियल से है। हमारे देखे, हम देते हैं बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ उसकी चेतना पैदा हुई। हम कहते हैं अगर देह ना हो तो चेतना कहाँ रहेगी। वो बात ठीक है, एक तल पर बात बिल्कुल ठीक है कि अगर देह ही नहीं तो चेतना कहाँ से लाए। जिस दिन तुमने आदमी को जला दिया, कौन सी चेतना बची? तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि चेतना का जन्म तो भौतिक ही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि साधारण रूप से चेतना आश्रित तो भौतिक चीजों पर ही रहती है। लेकिन इन सबसे ऊपर यह बात है कि जब तक ये चलता रहेगा आदमी दुख में रहेगा। तो कॉन्शियसनेस एक अजीब वस्तु है जो हमारे देखे उठती तो चेतना से है, जो उठती तो शरीर से है, लेकिन वो शरीर से बंधी नहीं रहना चाहती। इसी को कहते हैं क्वेस्ट फॉर लिबरेशन। हम जहां से आए थे वहां से हम वहीं के रह नहीं जाना चाहते। तो जैसे अब साहब क्या गाते हैं, नैहरवा हमका न भावे, नैहरवा हमका न भावे, ठीक है, और साईं की नगरी परम अति सुंदर। अब इन दोनों को पकड़ो और बताओ क्या बात हो रही। नैहर माने मटीरियल, ठीक है, मायका। बात समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए दोनों का। नैहरवा माने मायका हमें पसंद नहीं आ रहा। कॉन्शियसनेस गाती है कि नैहरवा हमका न, ये हम कर तो चुके हैं संसरिता में। एक्चुअली संसरिता में एनरोल्ड हूं नहीं मैं। अच्छा, नैहरवा सीधा सा मायका, मायका नैहरवा हमका न भावे। तो कॉन्शियसनेस कह रही है ये जो मायका है ये मेरी माँ है, ये शरीर माँ है ना चेतना की। जब तक ये शरीर नहीं आता तब तक चेतना तो कुछ होती नहीं। तो है तो ये मेरा नैहर माने मायका, मैं यहीं से आई हूं। चेतना कह रही है मैं आई तो यहीं से हूं, लेकिन मैं भाता नहीं है। मुझे क्या भाता है? साईं की नगरी परम अति सुंदर। साईं की नगरी, साईं की नगरी कौन सी है? फ्रीडम, लिबरेशन। जहां मैं उठी तो शरीर से हूं, पर मैं शरीर में बंध के न रह जाऊं। हाँ, मतलब एक कॉन्शियसनेस जो प्रकृति के इफेक्ट से इनर्ट है। एक कॉन्शियसनेस जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंटेंट है। उसको बोल, एक तो होता है अवेयरनेस ऑफ समथिंग, ठीक है, या कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग ऐसे कहो। एक होता है प्योर कॉन्शियसनेस, जहां पर कॉन्शियसनेस है लेकिन वो समथिंग से अपनी पहचान नहीं ले रही है। नहीं तो जो हमारी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है वो जिस चीज के साथ होती है उसी से अपनी आइडेंटिटी भी लेती है। आप जिस चीज के साथ होते हो वही आपका आइडेंटिटी बन जाती है ना। आप रिलीजन के साथ हो तो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। हाँ, ठीक है, आप वाइफ के साथ होते हो तो आप हस्बैंड बन जाते हो। ऐसा ही होता है ना। आप ज्ञान के साथ होते हो तो आप ज्ञानी बन जाते हो। तो द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कॉन्शियसनेस फ्री ऑफ इट्स कंटेंट। कॉन्शियसनेस तो है लेकिन उसको कोई मजबूरी नहीं है कि वो किसी मटेरियल चीज से अपनी पहचान उधार मांगे। तो मतलब वो
ये लेवल मतलब दैट इज कृष्ण। हाँ, साईं की नगरी, गॉट इट। साईं की नगरी। तो सर जो सांख्य फिलोसफी में जो सृष्टि का कंपोनेंट है पुरुष, तो ये पुरुष और ये कॉन्शियसनेस विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एकदम और ये ठीक है, कृष्ण से बिल्कुल एक ही बिल्कुल बात ठीक, है। एकदम ठीक है। पुरुष से बस आशय लेकिन वहां है ऐसी कॉन्शियसनेस जो प्रकृति से घुली मिली है, गड्ढमड है। इसीलिए सांख्य योग में एक पुरुष नहीं होता। सांख्य योग कहता है जितने लोग हैं सबके अपने अपने अलग अलग पुरुष हैं। सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं। हाँ, सबके अपने अलग अलग पुरुष हैं। तो वो जो उनका जो पुरुष है ना, वो शरीर सापेक्ष होता है। शरीर सापेक्ष माने बॉडी मतलब डिपेंडेंट। हाँ, मतलब ये सब्जेक्टिव चीज है, मतलब उसके एक्सपीरियंस हाँ बेस्ड है। हाँ 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 हाँ, जैसे सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है ना, हम्म। तो ऐसे ही सांख्य में सबके पुरुष अलग अलग होते हैं। और ऑलराइट, मतलब वो यही जो जी, उनका अलग अलग होना है, इसी से मुक्ति चाहिए होती है। तो सांख्य योग का आखिरी लक्ष्य मुक्ति है। मतलब सांख्य योग के मदद से मुक्ति। सांख्य योग की मदद, सांख्य योग ज्ञान योग है, सीधा सीधा सांख्य इज प्योर नॉलेज। तो सांख्य मतलब की, सांख्य फिलोसफी हाँ, योग फिलोसफी की मदद से मुक्ति। नहीं नहीं, सांख्य योग में योग फिलॉसफी नहीं आ गई। देखिए, वो अलग दिशा में जा रहा है। योग की अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। जिसको आप योग दर्शन बोलते हो उसकी फिलॉसफी सांख्य की है। योग इज 90% टेक्निक्स। जी। योग का मतलब होता है विधियां। योग की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो उसने सांख्य से लिया हुआ है। ठीक है। अभी गीता में जो बात हो रही है, जैसे दूसरा अध्याय है सांख्य, तो ये सांख्य, ये सांख्य दर्शन है। इसमें योग कहीं नहीं है, भले ही हम उसको योग बोल देते हैं, पर ये सांख्य दर्शन है। हम कहते हैं इसको सांख्य योग, पर ये है सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन है। खैर, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ये है कि पुरुष माने कॉन्शियसनेस, और वो जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो आमतौर पे मटेरियल से आइडेंटिफाइड रहती है। ठीक है। और अगर मटेरियल से आइडेंटिफाइड है तो समस्या क्या है? रहने दो। समस्या ये है कि उसी से तो हमें सारी सफरिंग है। ये समस्या है। हाँ, तो जानने वालों ने कहा अगर सफरिंग हटानी है, और उनका जो पूरा प्रोजेक्ट था, उनकी जो लक्ष्य थी, कामना, उद्देश्य है, वो उनका यही था। भारत का दर्शन बस ऐसा नहीं रहा है कि मुझे पता करना है। तो कौतुक या निरुद्देश्य कौतूहल नहीं रहा है भारत के दर्शन में। जो भारतीय दर्शन है, जो षड दर्शन है, वो शुरू ही हुआ है एक समस्या लेकर के। एक समस्या पकड़ी है और फिर उसके आगे दर्शन आया है। वो समस्या क्या है? मुक्ति, मुक्ति। सफरिंग से निजात। हाँ, सफरिंग, ह्यूमन बॉन्डेज इज द प्रॉब्लम। जी। तो वहां शुरू होते हैं और कहते हैं ये बॉन्डेज क्या चीज है, क्योंकि ये बॉन्डेज है तो हमें चारों ओर दिखाई देती है, अपने में भी दिखाई देती है। ये बॉन्डेज क्या चीज है? फिर वो उस बॉन्डेज का अपने अपने तरीके से सब लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उसमें हम किस चीज को सही माने, किसको नहीं माने, तो पहले वो तय करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी होती है, फिर आगे ये आता है, फिर उसकी मेटाफिजिक्स आती है, फिर कंक्लूजन आता है। ठीक है। तो ऐसे करके, हाँ, लेकिन सबने एक बात तो मानी है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, ये मटेरियल की गिरफ्त में होने के कारण ही सफर करती है। ये तो सबने माना है। हाँ, यस। इट्स अ ट्रिकी थिंग। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप मटेरियल को नहीं देखोगे, क्योंकि मटेरियल से ही तो कॉन्शियसनेस आई है, और मटेरियल से ही कॉन्शियसनेस प्रभावित होती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप मटेरियल को इग्नोर कर दोगे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं मटेरियल में ही लथपथ रहूंगा। इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और अगर उसमें लथपथ रहोगे तो सफरिंग चलती रहेगी। तो वो एक बड़ी बारीक समस्या आ गई है। उस बारीक समस्या का ही फिर दर्शनों ने समाधान करा है। मतलब इन अ वे हमारी मजबूरी है फिर, हाँ, इसके अलावा ऑप्शन नहीं मटीरियल, है। हाँ, मटीरियल हमारी मजबूरी है। प्रकृति, मटीरियल माने प्रकृति। प्रकृति माँ है, और माँ से बड़ी मजबूरी दूसरी नहीं हो सकती। बताओ क्यों? क्योंकि माँ उनके नहीं होगी बिना तो हम तो नहीं होंगे। हम नहीं होंगे। माँ नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। तो माँ से बड़ी सही बात है। मजबूरी तो कोई हो ही नहीं सकती। कोई जीव बोले सबसे बड़ी तेरी मजबूरी क्या? माँ। माँ ना होती तो मैं कहां से आता? तो प्रकृति माँ है, माँ तो मजबूरी है ही। लेकिन माँ की गोद में बैठा रहता हूं तो दर्द बहुत है।
तो फिर मां के माध्यम से ही मुक्ति पानी होती है, यही 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 तरीका है। तो बेसिकली एक मतलब निचले तल का वो है जो एक पुरुष जो प्रकृति के चक्कर में फंसा हुआ है, हाँ एक हाँ और उससे और वो मतलब पुरुष के रास्ते होते हुए वो चला जाएगा कृष्ण की तरफ, और उसको बोलते हैं फिर मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष। तो एक तो होता है साधारण पुरुष और फिर आखिरी होता है मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष या आप्त पुरुष। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, प्रश्न आता तो है, आपके सामने आते ही पता नहीं क्यों हम एकदम नर्वस हो जाते हैं और अपना प्रश्न ही भूल जाते हैं। ये बात याद करना पड़ता है बार बार। प्रश्न मेरा ये है आचार्य जी कि आपने बताया कि तन की जो भूख होती है वो बाहर से हम पूरी करते हैं, और जो मन की भूख होती है वो बाहर से हम उसको नहीं शांत कर सकते हैं, उसके लिए हमें मन में ही अंदर ही झांकना पड़ता है। और आचार्य जी, आपने जो संत सरिता में बताया था राम बिन तन की ताप न जाई, तो वहां आपने बताया था कि जो मन है वह ठीक ठीक तन में ही आता है। ठीक ठीक बढ़िया। अभी जो पिछली बातचीत हो रही थी ना, बिल्कुल उससे संबंध है इसका। प्रश्न आपका जो है पहले मैं सबको बता दूं, अच्छा प्रश्न है, पेचीदा प्रश्न है। कह रही है कि आज तो आपने तन और मन को एकदम अलग कर दिया। आज के पूरे सत्र में आपने कहा कि तन की भूख जाओगे बाहर रेस्टोरेंट से खा लोगे मिट जाएगी, मन की भूख नहीं मिटती है। और जब पहले बात कर रहे थे संसरिता में, सब लोग हैं नहीं संसरिता में इसलिए उनको बता रहा हूँ कि जब पहले बात कर रहे थे राम बिनु तन की ताप न जाई, तब वहाँ पे बड़ा समय लगा के ये समझाया था कि हमारा जो मन होता है वो तन से ही बनता है। तब बोला था कि मन तन से बनता है, और आज बोल दिया कि तन का हिसाब अलग है और मन की भूख अलग है, ऐसा कैसे दोनों में। तो वही बात है, चूंकि हमारा मन तन से बनता है इसीलिए वो मन सदा दुख में रहता है। अभी जो पिछली बात कर रहे थे तो बिल्कुल वही प्रश्न आपका भी है। जो मन है वो तन से बना है, और तन की जो भूख है जिसको हम कह देते हैं तन की भूख है, उदाहरण के लिए तन को आज हीरों का हार चाहिए, तन को आज हीरों का हार चाहिए, और तन को रोटी चाहिए। ये दो भूखें अलग अलग है ना। तो हम कह रहे हैं कि तन की एक भूख होती है जो रोटी से मिट जाएगी, क्योंकि वो वास्तव में तन की ही भूख है, वो मन की भूख नहीं है। वो तन को ही शक्ति देगी, वो तन को ही शक्ति देगी। और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मन को जीत लिया इसलिए अब रोटी नहीं खाऊंगा। हाँ, ये तो है। आपने मन को भी भूख लगती है। आपने मन को जीता है कि नहीं जीता है, आप साधु हो कि आप राक्षस हो, रोटी तो आपको चाहिए। हाँ, तो तन की एक भूख है जो सिर्फ तन की है, वो रोटी की भूख हो गई। और तन की एक भूख है जो है मन की, पर मन उसको तन के माध्यम से पूरा करना चाहता है, तो हीरो का हार। अच्छा, एक बात बताइए, आप हीरो का हार ना पहने तो तन पर क्या असर पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। बुरा कौन मानेगा? मन। और आप रोटी ना खाएं तो किस पे असर पड़ जाएगा? तन पर, डायरेक्ट असर। डायरेक्ट तन पर। तो तन की दो तरह की भूख होती है, इनमें अंतर करना जरूरी है। अच्छा सवाल है। तन की दो तरह की भूख है, अंतर करना जरूरी है। होता क्या है कि हम ये कह करके कि तन की भूख मिटा के कुछ मिलता नहीं, जो तन की प्राकृतिक भूख है हम कई बार उस पर भी अंकुश लगा देते हैं। 100 तरह के उपवास करो, 100 तरह के उपवास करो। अरे भाई, वो तन की जायज मांग है, उस पे काहे को पहरा लगा दिया? सो नहीं सकते 4 घंटे से ज्यादा, वो तन की जायज मांग है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वो मन की भूख है ही नहीं, वो तो तन की थी। और तन माने ये तन है, ये थोड़ी मुक्ति मांग रहा है। तन को काहे को परेशान कर रहे हो? तन को तो चाहिए ही नहीं मुक्ति, तुमने तन को एकदम हाथी घोड़े की तरह जोत दिया। और ये खूब हुआ अध्यात्म में। और तन पूछता है मैंने मुक्ति कब मांगी थी, मैं तो ठीक हूं जैसा हूं, मिट्टी से उठाओ मिट्टी हो जाऊंगा, मेरी क्या समस्या है जिंदगी में, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और मन की मुक्ति के नाम पे
सारा अत्याचार किस पे कर दिया? तन पर। और उससे कुछ मिलेगा नहीं। मुक्ति चाहिए थी मन को और दुखी कर दिया तन को। और तन बेचारे के पास अपनी कोई आवाज होती नहीं, आवाज तो पकड़ रखी है किसने? मन ने। तन अपने आप से कुछ बोल नहीं पाता। आपके हाथ पे बहुत चोट लग गई है, जल गया, हाँ, तो भी चिल्लाता कौन है? मन चिल्लाता है ना। मन चिल्लाता है। आप सो रहे हो, आपको मच्छर काट गया, है ना, कोई नहीं बोलता कुछ भी, क्योंकि मन सो रहा था। तो तन को कोई काट गया तो कोई आवाज नहीं आती, पर आप जगे हुए हो, यहाँ पे चोट लग गई। आपके कहीं भी चोट लगे, दुख तो मन को होता है। इसीलिए कई बार शरीर पर चोट नहीं भी लगती तो भी मन को दुख हो जाता है, क्योंकि दुखी होने वाला तन नहीं होता, दुखी होने वाला मन होता है। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती, तो हम मन के दुख का तन से दो तरह से उपचार ढूंढते हैं, एक भोग, एक त्याग। भोगी बोलता है हीरो का हार लेके आओ, मन को मुक्ति मिल जाएगी। त्यागी बोलता है तन के सारे वस्त्र त्याग दो और 100 दिन उपवास करो, मन को मुक्ति मिल जाएगी। दोनों ने जान किसकी ले ली? तन की ली। उससे क्या होगा? हाँ, कृष्ण का रास्ता अलग है। कृष्ण कह रहे हैं तन को तन का काम करने दो ना, काहे परेशान कर रहे हो उसको। अच्छा, इसीलिए आपने समझाया भी था कि तन को जितना चाहिए उतना दे दो, तन का काम चलता रहे। तन अपनी आवश्यकता से कभी अधिक मांगेगा नहीं। अगर तन अधिक आप पाएं कि तन अधिक ले रहा है, तो वो तन ने नहीं लिया, वो तब मन। वो मन खाया। आपको 3 रोटी चाहिए रात को, और आपने खा ली है 5, तो समझ लीजिएगा कि 3 खाई है तन ने, 3 खाई है तन ने। आगे बोलिए। बाकी के 2 मेरे मन के लिए। बाकी 2 खाया मन ने। और मन को रोटी चाहिए नहीं, मन को चाहिए राम बिनु तन को ताप न जाई। मन को क्या चाहिए था? राम। और राम की जगह खा गया वो रोटी। 2 रोटी। अब 2 रोटी मिलकर राम हो जाएंगी क्या? नहीं। तो बस गड़बड़ हो गई ना। हाँ, तो मन को राम मिले, तन को रोटी मिले। मन को राम और तन को रोटी। हाँ, तन की रोटी नहीं रोकनी होती, तन की जो सहज इच्छाएं हैं उनको नहीं रोकना होता। इसीलिए तो गीता दुनिया का इतना ऊंचा ग्रंथ है। वो बोलते हैं भोग भी नहीं चाहिए, त्याग भी नहीं चाहिए। भोग वाले दर्शन भी बहुत हुए हैं, और त्याग वाले दर्शनों की तो भारत में कोई कमी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं ना भोग चाहिए ना त्याग चाहिए, तुमको बोध चाहिए। क्योंकि भोगने के लिए भी तुम किसको पकड़ लोगे? तन को। 6 रोटी खा गए। और त्यागने के लिए भी तुम किसको पकड़ लोगे? तन को ही पकड़ेंगे। अब तू परहेज करेगा, तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, जमीन पे सोएगा, और कुछ 50 चीजें हो सकती है ना। जीवन भर तू स्त्री की संगति नहीं करेगा, या जीवन भर तू पुरुष की संगति नहीं करेगा। ये सब चीजें पकड़ के किस पे डाल दी? तन पर डाल दी। और तन कह रहा है ये सब मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? मैं तो मिट्टी हूं, मिट्टी हो जाना है, मुझे काहे दुखी कर रहे हो? मुझे जी लेने दो जैसे जी रहा हूं। और ऐसा व्यक्ति फिर मिथ्याचार भी बन जाएगा, क्योंकि मन से उसने काम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपने क्या करा कि आपने तन की रोटी बंद कर दी। हाँ। तो मन रोटी के सपने ले लेगा, ये मिथ्याचार है। जो चीज आपने तन को बंद कर दी, मन उसके सपने लेना शुरू कर देगा, ये मिथ्याचार है। इसीलिए आप पाते हो कि सब गुरुओं की अपेक्षा, कृष्ण गुरु ही है ना, सब गुरुओं की अपेक्षा जो कृष्ण की छवि भी है वो जानने वालों ने थोड़ी अलग बनाई है। आमतौर पे गुरुओं को या ज्ञानियों को हम दिखाते हैं कि उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखा होगा या गेरुआ डाल रखा होगा, या कई बार सिर्फ लंगोट में होते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। जंगल में बैठे होते हैं, उनका खाना पीना कम, और ये सब, चेहरा भी उनका बस ऐसा रहता है कि बस चल रहा है, आदमी किसी तरह कभी गिर जाएगा, ऐसे ही दिखाते हैं ज्ञानी को, एकदम मरा हुआ। कृष्ण कैसे दिखाए गए हैं? एकदम सुंदर से सुसज्जित। अब ऐसा है कि कृष्ण की कोई ऐतिहासिक छवि हमारे पास तस्वीर है तो नहीं, तो उसमें कैमरे तो होते नहीं थे। नहीं। कि ये कोई कैमरे की बात नहीं है। हमें नहीं पता कि जो ऐतिहासिक कृष्ण थे, जो ऐतिहासिक कृष्ण थे जिन्होंने व्यक्ति के तौर पे जन्म लिया, फिर जीवन हुआ, फिर उनकी मृत्यु हुई, वो कैसे दिखते थे हमें नहीं पता सचमुच।
लेकिन गीता को देख करके हमने कृष्ण की एक छवि बनाई है और वो छवि बिल्कुल ठीक है। गीता का जो मर्म है उसके आधार पर हमने कृष्ण की छवि बनाई। कृष्ण की छवि इतिहास के कैमरे से नहीं आ रही। हमें नहीं पता सचमुच वो कैसे दिखते थे। वो अगर कोई बोले कि सचमुच ऐसे दिखते थे, पुराणों में लिखा है, तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। लेकिन जो हमें कृष्ण की आज छवि हमारे सामने आ रही है कि मोर मुकुट है और मुस्कुरा रहे हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह है गीता की शिक्षा। गीता की शिक्षा ये है ही नहीं कि शरीर को बर्बाद कर दो। गीता की शिक्षा ये है ही नहीं कि दुनिया से विमुख हो जाओ, नाता तोड़ लो, दुनिया के कुरुक्षेत्र में लड़ने से इनकार कर दो। गीता कह रही है दुनिया से तुम हट ही नहीं सकते। गीता कह रही है दुनिया में तो तुम्हारा काम है ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने गुरु नानक देव की बात करी थी। गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने कहा कि अगर कोई सिर्फ मीर है तो गड़बड़ है, और अगर कोई सिर्फ पीर है तो वो भी गड़बड़ है। मीर माने वो जो दुनियादारी में लगा है, राजा है, शासन करता है, इस तरह का। और पीर माने जो आध्यात्मिक गुरु है। तो उन्होंने कहा मीर और पीर को एक होना पड़ेगा। मीरी पीरी का वहां पर सिद्धांत चलता है। कृष्ण उसके सर्वोत्तम उदाहरण है, मीरी पीरी। इसीलिए कर्मयोग। कर्मयोग। इसीलिए कृष्ण को याद भी आप बाकी चीजों की अपेक्षा सबसे ज्यादा कर्मयोग से रखते हो। जब कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले आपको कर्म शब्द कौंधता है, क्योंकि कृष्ण ये कह ही नहीं रहे हैं कि दुनिया, दुनिया माने देह, देह दुनिया एक ही चीज कह रहे हैं। ना देह का त्याग करना है, ना दुनिया का त्याग करना है, तुम्हें निष्काम कर्म करना है। कर्म तो करना ही करना है, दुनिया से संबंध तो रखना ही है, बस उस संबंध में कामना मत रखना। ये ख्याल, ये भ्रम अपने अंदर मत आने देना कि इस दुनिया से तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा। जगत तुम्हारा खेल का मैदान है, बेफिक्र हो के बिंदास खेल। गीता का कर्मयोग यही है, बिंदास खेल, खेलो, कामना मत रखना बस। और ये बड़ी एकदम कांटे की धार पे चलने वाली बात है कि खेलो लेकिन कामना रहित होकर के। खेलने जाओ ना तो कामना आ जाती है। यही अभ्यास है। जीना है पर ऐसे जीना है जैसे 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 पानी पर तेल की बूंद जीती है। पानी की सतह पर तेल की बूंद देखी है, पूरी पानी से घिरी हुई है, वो पूरी पानी से घिरी है, लेकिन पानी में मिलती कभी नहीं। ऐसे जीना है। देह से भी वैसे ही रिश्ता रखना है। तेल की बूंद पानी को नहीं कोई उपदेश देने जाती, पानी अपना काम कर रहा है, पानी का अपना एक प्रकृति है, पानी अपनी प्रकृति पे चले। तेल की बूंद जानती है मैं पानी के साथ हूं लेकिन पानी से भिन्न हूं। वैसे ही अहम को पता रहे मैं शरीर के साथ हूं, शरीर से भिन्न हूं। मैं जगत के साथ हूं, मैं जगत से भिन्न, और मुझे जगत से पीछा नहीं छुड़ाना। अष्टावक्र कितनी सुंदर बात बोलते मैं बताता हूं मेरा इस देह से और जगत से रिश्ता क्या है। अष्टावक्र से पूछिए कि बोलिए क्या रिश्ता रखना है। यही सारे अध्यात्म का प्रतिपाद्य विषय होता है कि जगत से रिश्ता क्या रखना है। व्हाट शुड बी माई रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड। मैं कौन हूं। तो अष्टावक्र कहते हैं मेरा ये रिश्ता है कि अगर इसी पल ये देह गिरती है तो गिर जाए, और मेरा ये रिश्ता है कि अगर मैं 1000 साल भी जीऊं इस देह में तो कोई समस्या नहीं है। मेरी मुक्ति देह पर आश्रित नहीं है। मैं 1000 साल तक भी ये देह चल रही है तो चले, मैं खेलूंगा। एक जनक नहीं, मैं 100 जनकों को तैयार करूंगा, उपदेश दूंगा। और इसी पल अगर मौत आती है तो आ जाए, मुझे उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये है, पूरा खेलूंगा। कामना कुछ नहीं है खेलने में, ये कामना नहीं है खेल चलता रहे। अभी समाप्त होता हो खेल, अभी समाप्त हो जाए। वही जो आप बोलते हैं कि मौज में रहो, जो भी करना है बस कर्म से रखो। और आपने यही उदाहरण भी दिया था ना कि यदि हम शरीर को ऐसे नाव की तरह से लेकर के चले तो उस भवसागर से पार होने के लिए वो नाव आवश्यक है, लेकिन नाव पर ही नहीं टिके रह जाना है। और नाव ऐसी भी नहीं हो कि उस पानी में ही डूब जाए, तो दोनों ही समस्या कर देगी। तो बस नाव को सहारा लेते लेते जिसने सुंदर और सही संबंध बना लिया शरीर से, वो तर गया। और दोनों अतिया करना बहुत संभावित होता है और बड़ा साधारण बात होती है कि आप दोनों अतियां कर दें। एक अति होती है शरीर के भोग में खो जाना, और दूसरी अति होती है शरीर की भर्त्सना करना, निंदा करना, और शरीर को ऐसा कर देना कि शरीर का एकदम कचूमर बना दिया। कृष्ण याद रखिए, कृष्ण का शरीर ये जगत है, ब्रह्मांड है। कृष्ण का जो शरीर है ना, वो ब्रह्मांड का द्योतक है। तो सौंदर्य है वहां पर,
प्रकृति से मुझे एक सुंदरता का रिश्ता रखना है, प्रकृति से मेरा नृत्य का रिश्ता रहेगा। कृष्ण ऐसे ही थोड़ी बांसुरी बजाते हैं, नाच देते हैं, और कृष्ण के इर्द गिर्द कभी मोर हैं, कभी ये गाय क्या कर रही है इतनी कृष्ण के पास? गाय किस बात का प्रतीक है? प्रकृति। प्रकृति। जान नहीं ले लेनी है कि जानवर आया उसकी जान ले ली। वहां तो ये रहता है कि वो जंगल में बैठ गए, बांसुरी बजाई तो सब इधर उधर के जानवर आके खुद ही बैठ गए उनके पास। ये रिश्ता होना चाहिए प्रकृति से, प्यार का। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मेरी तुमसे आसक्ति नहीं है। बस यही है। जिसने ये सीख लिया, गीता हो गई। प्यार है तुमसे पूरा, पर आसक्ति नहीं है। आचार्य जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें अपनी शेयर करनी थी, क्योंकि आपसे जितना भी ज्ञान अर्जित होता है ना, मुझे पता नहीं कि कितने बड़े स्तर पर हो पाता, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में 2-3 उदाहरण के तौर पे समय की वजह से बस हम बताना चाहेंगे कि एक तो मेरे घर से शादी का ऐसा दबाव वो लोग डाल नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। बट लास्ट टाइम जब उन्होंने फिर से दबाव डाला, पहले क्या होता था कि हम उग्र होकर के उनको जवाब देते थे। फिर आपने जब ऐसे एक बार समझाया ना अच्छे से, उस बार मैंने उनको शांति से उनको सुना, फिर 5-6 पेज का एक आर्टिकल लिख कर उनको भेज दिया। उस पर शादी या भद्दा व्यापार करके। उसके बाद उनको एकदम शॉक लग गया, क्योंकि वो मेरे भैया से भी रिलेटेड था। उसके बाद किसी ने कुछ कहा नहीं। दूसरा एक चीज़ था कि आपसे गीता तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो गीता अलग से पढ़ने का मुझे नहीं है, क्योंकि आप हैं तो एक तरह से कृष्ण जी पढ़ा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ कि मुझे लेकिन महाभारत अब जाननी थी, क्योंकि सीरियल देखा तो उससे भी वास्तविकता जाननी थी कि आखिर क्या हुआ होगा। तो उसके लिए ना मैंने महाभारत ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वो किताब आते-आते मेरे तक पहुँची नहीं, और अमेज़न वालों की ओर से कहीं और डिलीवर कर दिया, बनारस में पता नहीं कहाँ। तो हम चाहते तो वो छोड़ भी सकते थे, 4000 की बुक की कोई वो नहीं थी। लेकिन मेरे मन में एक ऐसा आप ही से ये प्रेरणा मिली कि ये एक तरह से कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि इस युद्ध को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या थोड़ा उसको सबक सिखाएँ। तो मैंने ना कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ ब्लॉकिंग कर सकते हो या वो। अभी वो केस चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर तो केसेस में जजेस ने मेरे ही सपोर्ट में कहा है। और तीसरा जो मेरा एक अवलोकन था कि अभी मेरे ऑफिस में कुछ लोगों को प्रमोशन मिला, क्योंकि उनका असेसमेंट था। हम एक साइंटिस्ट के तौर पे काम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा मिला। तो ठीक है, हम उसको विश करने के लिए गए कि उस लड़की ने 4 साल मेहनत की, इस साल उसको एक अल्फाबेट बी से सी से डी कर दिया गया। मैंने ये देखा आचार्य जी कि आप जो कहते हो ना कि मन की भूख वो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो वास्तव में वो थी। क्योंकि वो लड़की के मुँह से एक भी संतुष्टि नहीं मिली, बल्कि उसने ये कहा, "अरे! सी से डी तो हो गए, अब 4 साल बाद फिर से, देखते हैं क्या होता है।" तो मेरे मन में यही आ गया कि एक तो बेकार का काम, और ऊपर से उसमें भी हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम बस दौड़े चले जा रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, उस पर तृप्ति नहीं, उसको पाने के बाद अब और आगे, अब और आगे। तो मेरे मन में यही था कि फिर हम कर क्या रहे हैं? क्यों इस तरह से? और साइंस के फील्ड में सिंस मैं हूँ, तो मैंने देखा है कि कोई करना नहीं चाहता एक्चुअल साइंस। जब करने चाहो तो भगाते हैं। आप केवल यहाँ पर पेपर पब्लिकेशन और आपका प्रमोशन, ये 2 चीज़ों के लिए ही लोग पीछे भागते रहते हैं मशीन की तरह से। तो मुझे वो बार-बार बहुत साफ आपका दिखता है कि ये जो चल रहा है, हम अवलोकन ही नहीं करते कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे माइंड में ये आया है कि जो आप कर रहे हैं आचार्य जी, उसके अलावा ना दिन भर में मुझे दिन पर दिन दुनिया में एकदम बेकार की चीज़ दिखाई दे रही है। मैंने अपनी काउंसलर को भी बोला कि हम अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं आचार्य जी के पास आने के लिए। अगर वो योग्यता हो पाई तो हम आ आप लोगों के मतलब आपकी सेवा करने के लिए ही हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि एक मोह भंग होता जा रहा है, दिख रहा है सब कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। एक बहुत मन में बेचैनी भी रहती है, और अजीब-सा चीज़, क्योंकि शांत नहीं रह पाता है। और भी पता नहीं क्या, लेकिन हम आपके सामने आज की बात भूल जाते हैं आचार्य जी, मेरे साथ हर बार यही होता है। बहुत हिम्मत करके और याद कर के इतना कुछ बोल पाए हैं, लेकिन जो भी है आपसे पता नहीं, सच में आचार्य जी। और आचार्य जी बस एक निवेदन, जब तन के माध्यम से ही हम लोग
सब कुछ पाते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ को सुन कर के बहुत ही मतलब कष्ट हुआ और सिर्फ़ मुझे नहीं है, शायद हम सभी प्रतिभागियों की तरफ से अगर उद्दंडता आप कहिए तो जो भी कहिए, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत-बहुत आवश्यक है आचार्य जी। आप हैं तो हम लोग जीना सीखें, वरना पता नहीं क्या हो हम सबका। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए आचार्य जी। जी। निवेदन ही कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। आप क्षमा अपना चाहेंगे आचार्य जी, नहीं, उद्दंडता क्षमा हो तो? नहीं, क्षमा। आप अपना मुकदमा जीत जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महाभारत पर कुछ 4-5 साल पहले हुँ। 10-20 घंटे या कुछ 30 घंटे का मैंने बोला हुआ है और वो कोर्स फॉर्म में वेबसाइट पर डला भी हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। और उसकी जो पुस्तक है वो भी प्रकाशित है। हम अब काउंसलर से अपनी बात करते हैं और अवेलेबल के लिए यदि मिल सकती है तो। वीडियो मिलेगा क्या उसका? में वीडियो भी है उसका और उसकी किताब भी पूरी छपी हुई है। ठीक है, क्योंकि हमें जानना है कि मतलब क्या-क्या हुआ रहा होगा उस समय सबको। तो हमें गीता जो अभी कोर्स चल रहा है, इससे पहले एक बार पूरी गीता श्रृंखला पर बात हुई थी और उससे भी पहले महाभारत पर बात हुई थी, तो महाभारत पर पूरी बात हो चुकी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं उनसे। ये श्रृंखला से मिलेगा या फिर हम काउंसलर जी से अपनी बात करके? काउंसलर जी से बात कर लीजिए, वो कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है। प्रणाम आचार्य।